प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि पाकिस्तान के लाहौर शहर को भगवान राम के पुत्र लव ने बसाया था। वहाँ सनातन धर्मियों ने हजारों साल तक वैष्णव धर्म का झंडा फहराया। लाहौर पुराने पंजाब की राजधानी है जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। ये बहुत प्राचीन नगर है। लाहौर कराची के बाद पाकिस्तान में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर का इतिहास, संस्कृति एवं शिक्षा में अत्यंत समृद्ध रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला शहर लाहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और ये शहर पाक की सीमा में चला गया। लेकिन कई भारतीयों का इस शहर से गहरा नाता रहा है। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से एक गहरा नाता है तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर ये सच है। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटों का करीबी नाता है। ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में लव कुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ऐसे में तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस किले में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लव कुश का शरीर। आज की इस वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लव कुश का क्या हुआ? आज की इस वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठेगा और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था और उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन वहां पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा था जो बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था कि रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे उनका नाम था सूरज शर्मा। जब सूरज ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। सूरज जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर वो सबूत कहां से जुटाएं। वे मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब सूरज जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे सूरज जी को झंझोड़ कर रख दिया। भवानी सिंह जी जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया था और आज भी वहाँ पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। सूरज जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को ही दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब सूरज जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार होते हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जब सूरज जी लाहौर शहर पहुंचे
तो वहाँ पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था, जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में सूरज जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहाँ पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था। लेकिन इस किले के एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहाँ पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देख करके सूरज जी को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी, जहाँ पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। सूरज जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर अपने साथ पुनः भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहाँ पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ पर सनातन धर्म का डंका कई हजार सालों से बज रहा है, तो वो भी घुटने के बल गिर गया और सूरज जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन कुश, जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ये सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इस राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम उपाधि देने की प्रथा यथावत है। लेकिन आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307वें वंशज के तौर पर आज भी जिंदा है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैठूर गांव में मौजूद है। लव कुश की जन्म स्थली भी यही कही जाती है। माना जाता है कि इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिंडन नाम की नदी बहती है, जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। दोस्तों, साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है, जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ कराया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है कि जब वो घोड़ा बिठूर गांव पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को बांध लिया। जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लव कुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया और ये स्थल आज भी बिठूर गांव में बना हुआ है, जहां पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं कि इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। आप भी ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें रामायण के बारे में ध्यान नहीं है, जो अपने ही धर्म को नहीं समझ सकते। ऐसे में दोस्तों, अब हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जो कि रामायण में बताए गए हैं कि इन जगहों पर रामायण से संबंधित क्या क्या घटनाएं घटी। तो आइए जान लेते हैं। लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। सीता हरण के दौरान रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वो आकाश से इसी जगह पर गिरे थे जहां पर अब ये मंदिर है। दिवुरमपोला, श्रीलंका। ये वो जगह है जहां पर रावण वध के बाद माँ सीता से अग्नि परीक्षा दी थी। आज वहां पर एक पेड़ है जिसके नीचे माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी। द्रोणागिरी पर्वत, उत्तराखंड। ये वो पर्वत है जहाँ पर संजीवनी बूटी है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी के इस बूटी के बारे में ना पता होने पर
पूरा पर्वत उठा लाए थे, जिसे बाद में रखाए थे, जहाँ से हनुमान जी ने तोड़ा था। आज भी वो निशान मौजूद है। पंचवटी बिहार ये नासिक में स्थित है। ये वो जगह है जहाँ पर वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। अब ऐसे में देखा जाए कि रामायण जिसके हजारों साल बीत गए हैं, जिसके पात्रों को लेकर हमारे मन में आज भी उत्सुकता भरी रहती है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी काल्पनिक। हमारे मन में हमेशा यही बात आती है कि रामायण सिर्फ किताबों में लिखी एक कहानी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो आखिर में सच भी है या नहीं। लेकिन हमने आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रमाण दिखा दिए हैं जिससे ये बात साबित होती है कि रामायण काल्पनिक नहीं है, बल्कि सच में घटित एक घटना है। सो प्रिय दर्शकों, जो भी ये कहते हैं कि रामायण एक काल्पनिक है, तो उन्हें इन वीडियोस का लिंक जरूर भेज देना, ताकि उनके दिमाग से भी ये सवाल खत्म हो सके कि रामायण काल्पनिक नहीं है। क्योंकि अगर रामायण काल्पनिक होती तो रामायण से जुड़े सबूत मिल पाना नामुमकिन होता। ऐसे सबूत हमें हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलते ही नहीं अगर ये रामायण काल्पनिक होती। लेकिन रामायण काल्पनिक नहीं है, ये हमारी पृथ्वी में सच में घटित हुई है। इसीलिए हमें समय समय पर रामायण से संबंधित ऐसे सबूत मिलते रहते हैं, ये जो साबित कर देते हैं कि रामायण सच में घटित एक घटना थी। तो प्यारे दर्शकों, रामायण से संबंधित आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं रामायण ग्रंथ के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।